आज मेरे साथ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक तो ये MBBS बच्ची है, अरे बच्ची नहीं डॉक्टर हो गई है, बहुत सीनियर डॉक्टर है। और अब यहाँ आकर के, पहले लोग अमेरिका जाते थे, अब अमेरिका वाले यहाँ आ रहे हैं। तो ये लगभग एक दिन में 1-1 किलो वेट कम कर रही है और बड़ी खुश है। इसकी माँ इसको यहाँ लेकर के आई है। वैसे अमेरिकन बॉर्न है। कैसा लग रहा है हमारी MBBS बेटी त्रिशा? बहुत अच्छा लग रहा है इधर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। MBBS कहाँ किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ लुइविल कंटकी में। हाँ, तो उधर जाके स्पेशलिटी की है जेरियाट्रिक्स। लेकिन जो यहाँ सिखा रहे हैं योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये तुम्हारे सिलेबस में था? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो वही दिक्कत है कि उधर डाइट और योगा का होता ही नहीं है। तो इधर सीख के अब वापस लेके जाऊंगी और पेशेंट के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये MBBS सात्विक डॉक्टर हो गई है अभी, और इसको मैंने पतला करने का ठान लिया है, अपने जैसा बना दूंगा। तो ये तो थी त्रिशा, और ये है हमारी बेटी। ये अमेरिका में अभी कहाँ रहती हो? कंटकी में रहती है। और तुम कहाँ रहती हो? वर्जीनिया में महाराज। वर्जीनिया में। तो तेरे को 2 प्रॉब्लम थी, एक तो कोहनी की क्या था? हाँ जी, कोहनी की थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था महाराज जी कार का। हाँ। तो इसमें सॉफ्ट टिश्यू रप्चर और नर्व डैमेज हो गई थी। सॉफ्ट टिश्यू रप्चर और नर्व डैमेज होगी, और हालात ये होती थी ऐसे हाथ छू दे कोई तो इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ता था। हाँ। और कपड़े भी नहीं पहन सकती थी। कपड़े भी नहीं पहन सकती थी। स्नो होती थी बाहर, मेरे हाथ पे कोई कपड़ा नहीं होता था। और इसके बाद इसने योग अपनाया, और इसकी माँ ने इसको नोएडा से दवाई भेज दी। यही न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट, लाक्षादी गुग्गुल, अश्वशिला, यही साधारण सी औषधि है। अब कैसा है तेरा हाथ? अब हाथ बिल्कुल ठीक है। लो, अब इसके हाथ को मैं जोर से दबा रहा हूँ पकड़ करके, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। और फिर बाद में लेकिन एक और तो तकलीफ आ गई थी ना। हाँ जी, अब मुझे हेप्टिक हर्निया हो गया है। हाइटस और उससे तो खाना मुंह में आ जाता है। हाँ जी। हाइपर एसिडिटी, हाइटस हर्निया, ये पित्त का रोग है। और इसके लिए यद्यपि हम एसिडोग्रिड और लिवोग्रिड देते हैं, कामदुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टी देते हैं, एलोवेरा का जूस पिलाते हैं। हाँ ये तेरी औषधि है, एलोवेरा का जूस जो यहाँ पर दे रहे हैं ना। हाँ जी। बीट ग्रास, पेठे का जूस, हाँ जी। इससे ये एसिडिटी खत्म हो जाती है। एसिडिटी खत्म। और ये अब तेरे को कैसा लग रहा है? 2 दिन में बहुत फर्क है। आई कैसी थी? मैं आई थी कार में, लेट कर आई थी। और प्लेन में भी? प्लेन में भी लेट कर आई थी। इतनी बुरी हालत थी, लेट के इधर, अब तो दौड़ रही है। अभी दौड़ रही हूँ, 2 घंटे बैठ के योगा किया है आज मैंने। सो आई एम फीलिंग वेरी गुड। जब आई थी तो पेट पकड़ के आई थी, ऐसे पेट पकड़ के आई थी? मुझे चलने के लिए पेट पकड़ना पड़ता था, बाथरूम तक जाने के लिए पेट पकड़ के चलना पड़ता था। अब देखो, अब कैसे महक रहे हैं, चहक रहे हैं। हाँ, देखो, आओ इधर आओ, देखो कितने बढ़िया बढ़िया फूल हैं। लेकिन ये भी एक फूल है, इसका नाम है कमल का फूल। ये माता का नाम कमल है, और यह है गुलाब का फूल, और मैं भी गुलाब का फूल हूँ। मेरी माता जी का नाम पूज्य गुलाब देवी माता जी है। हाँ? तो देखो, ये फूलों की तरफ तो महक रहे हैं। कमल, आपको क्या हुआ था अम्मा? कैंसर था, 10 साल पहले हुआ था। कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर था, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर 10 साल पहले हुआ, और ये तब से मुझे फॉलो करती है। मैं तो 2008 से टीवी में देखते हैं। तो कैंसर हुआ तो फिर क्या किया? फिर मैंने प्राणायाम भी किया। वहीं ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में अपने पतंजलि चिकित्सालय में चली गई, और वहाँ से औषधि ले ली वो सब, और प्राणायाम किया। हाँ, अब कैंसर कहाँ गया? अब वो ठीक है, अब ठीक हूँ मैं। लो, ये 10 साल पहले की बात है। उस समय ये सिस्टोग्रिड डायमंड और करक्यूमिन गोल्ड आदि ये तो नहीं थी। उसमें शिला सिंदूर, रसमाणिक्य, मोती पिष्टी, स्वर्ण वसंत मालती, हीरक भस्म, कासना और गुग्गुल वृद्धिवादी का बटी, और गोधन, गोधन अर्क में हल्दी डाल के, हल्दी और एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास, और वो मिलता था आंवला, एलोवेरा। लो, एकदम ठीक है। उम्र कितनी है अम्मा? 77 साल, 77। 77 साल की अम्मा एकदम फिट है। तो कैंसर के पेशेंटों के लिए पहले ये जो पुड़िया बनाते थे हम, स्वर्ण वसंत मालती, शिला सिंदूर, मोती पिष्टी आदि, स्वर्ण वसंत मालती, अब उसके लिए सिस्टोग्रिड डायमंड दे दिया माता। हाँ, तब नहीं। और करक्यूमिन गोल्ड, और इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड दे देते हैं। कैंसर से भी मुक्ति का एक मार्ग, और उसको भी साइंटिफिक पूरी रिसर्च इसके ऊपर कर लिया हमने। अब तो इतने जबरदस्त हमारे पास में डेटा है सिस्टोग्रिड डायमंड के, चाहे ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे यूट्रस का कैंसर है, चाहे कोलन कैंसर है, उससे मुक्त हो रहे हैं लोग। और उसके पूरे एनिमल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल सब
ड्रग डिस्कवरी जिसको कहते हैं रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यही पढ़ा है ना तुमने? यही पढ़ा है। हाँ? तो ये सारे रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड हमने आयुर्वेद में तैयार कर दिए हैं बेटा त्रिशा। अच्छा है वेस्टर्न साइड को दिखाना उनको जरूरी है। और सारे रिसर्च पेपर भी इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो गए। बिल्कुल। अब तुम भी थोड़ी दिन बाद यहीं आ जाना। तुम्हारी मम्मी ने बोला है। मैं भी अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को लेकर आऊंगी। हाँ मेरे हस्बैंड का अभी ट्रिपल बाईपास हुई है, बट अब उनको यहाँ लेकर आना ट्रिपल है। बाईपास, हाँ जी। एक बार के बाद दूसरी बार, तीसरी बार बाईपास, एंजियोप्लास्टी, दूसरी बार, तीसरी बार, इस सारे कुचक्र से बचना है। तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है। हमने कभी एलोपैथिक मैंने नहीं यूज करती, एलोपैथी यूज ही नहीं किया। नहीं करती मैं तो देखो ये योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के भगत तैयार हो गए हैं, अमेरिका वाले बच्चे। त्रिशा को और अंजलि को बहुत बहुत आशीर्वाद, और माता कमला को जिन्होंने प्रेरित किया। ऐसे इसकी माँ ने, क्या नाम है तुम्हारी माँ का? ज्योत्सना। ज्योत्सना माँ ने इसके अंदर योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, सनातन की ज्योति जलाई। ऐसे योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को पूरी दुनिया अपनाएगी, क्योंकि यही एक रास्ता है जीवन जीने का।